वेलकम बैक एवरीवन। आज एक सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं हम जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, उससे आपकी माइक्रोटास्क क्यू, उससे आपकी कॉल बैक क्यू, उससे आपकी एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट सारी चीज़ों की नॉलेज टेस्ट हो जाती है। राइट, तो चलिए देखते हैं वो सवाल क्या है। तो ये देखिए, ये एक सवाल हमारे पास में है जहाँ पर क्या है, बहुत सारे सेट टाइम आउट दिख रहे होंगे, आपको एक कंसोल लॉग दिख रहा होगा, आपको प्रोमिसेस दिख रहे होंगे। ठीक है, देन से हमने प्रोमिसेस की चेनिंग की हुई है और फिर से एक सेट टाइम आउट। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो सिंपल है, आपसे अगर मैं सवाल पूछूं कि इसका आउटपुट बताइए, आप बोलेंगे कि भाई जावास्क्रिप्ट जैसे कि सिंक्रोनस लैंग्वेज है, वो तो एक थ्रेड पर चलती है, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। है ना, रन करके देखें आउटपुट देखिए किस तरीके से आ रहा है। क्लियर करूं, इसको क्लियर करता हूं और फिर से रन करता हूं। 3 4 5 1 2 6 कुछ इस तरीके से जम्बल्ड तरीके से हमें नंबर मिल रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं है क्यों हो रहा है। तो यहीं पर तो बात आती है हमारी जावास्क्रिप्ट की नॉलेज की, कि हमें कितना पता है कि कौन सी चीज़ पहले चलती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली हमारी कॉल बैक क्यू, हमारी माइक्रोटास्क क्यू और जावास्क्रिप्ट की एसिंक्रोनी की जितनी हमारी नॉलेज है, उससे हम इस कोड को ऐसा लिखेंगे जिससे कि हमें उस ऑर्डर में ही क्या मिले, आउटपुट मिले 1 2 3 4 5 6 जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले क्या चलेगा, console.log चलेगा। अच्छा, अगर आपको माइक्रोटास्क क्यू कॉल बैक क्यू नहीं पता है तो प्लीज़ जाके हमारी माइक्रोटास्क क्यू और कॉल बैक वाली सीरीज़ देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर हमने सेट टाइम आउट के बारे में बात किया हुआ है, जहाँ हमने प्रोमिसेस के बारे में बात किया हुआ है कि किसको पहली प्रायोरिटी मिलती है और कैसे कौन सी चीज़ एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको पता है console.log एग्जीक्यूट होता है। तो इस console.log को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ 1। ठीक है, तो अब ये हो गया 1। इस कोड को रन करें तो अब ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है 1, अब सेकंड में आ रहा है हमारे पास 4 जिसको हमको करना है 2। तो देखिए 4 क्यों चल रहा होगा, 4 क्यों चल रहा होगा, 4 इसलिए चल रहा होगा कि console log के बाद अब हमारे पास में क्या है, ये एक प्रॉमिस हमने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, जो कि क्या हो जा रहा है, रिजॉल्व हो जा रहा है। और इस प्रॉमिस के रिजॉल्व होने के बाद हम यहाँ पे नीचे ही क्या लिख रहे हैं, इसको 4 लॉक कर रहे हैं। तो इसको डॉट देन के बाद हमें क्या करना होगा, इसको अब हमें बनाना होगा 2। ठीक है, सिमिलरली इसके बाद जो प्रॉमिस होगा उसको हमें बनाना होगा 3। तो अब आ जाएगा 1 देन 2 p डॉट देन 3। राइट, चलिए देखें, रन किया हमने कोड 1 2 3 ऑल राइट। 1 2 3 के बाद हमें 1 मिल रहा है वापस, कौन सा वाला 1 मिल रहा होगा, अब आ रहा होगा हमारे कॉल बैक क्यू की बारी। तो अब कॉल बैक क्यू से जो सेट टाइम आउट्स होंगे वो हमारे कहाँ जाएंगे, कॉल स्टैक में जाएंगे, वहाँ वो जो फंक्शंस है वो एग्जीक्यूट होने शुरू होंगे। तो अब सेट टाइम आउट है यहाँ पे, तो सेट टाइम आउट में हमें क्या करना होगा, कितना कहाँ तक हो गया था हमारा 1 2 3 एंड दिस विल बी आ 4। अब ये सेट टाइम आउट 4 हुआ, इसके बाद हमारे पास एक सेट टाइम आउट है जो कि क्या हो जाएगा 5, और इसके बाद हमारे पास में एक सेट टाइम आउट है जो कि क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब इस कोड का हम रन करके देखते हैं, और ये हमने किया रन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि इस कोड को क्या बना सकते हैं अपना, बेसिकली हमने उसको एक ऑर्डर में डिफाइन किया कि कौन सी चीज़ पहले एग्जीक्यूट होगी, उसके हिसाब से हमने इस कोड को जो जम्बल्ड थे उनको चेंज करके एक न्यूमेरिकल ऑर्डर पे ले आए। तो इस तरीके से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं इंटरव्यूज़ में कि भाई बताइए इसको, आप ठीक करके बताइए। ठीक है, तो ये आपकी क्या क्या नॉलेज टेस्ट कर लेता है, ये आपके प्रोमिसेस की नॉलेज टेस्ट कर लेता है कि भाई आपको प्रोमिसेस का कितना नॉलेज है, आप माइक्रोटास्क क्यों जानते हैं या नहीं, आप सेट टाइम आउट कॉल बैक क्यों जानते हैं या नहीं। ठीक है, और console.log वगैरह भी दिया हुआ है, किससे आपको पता चलेगा कि आप कॉल स्टैक के बारे में जानते हैं नहीं, और ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये हमारा एक नेक्स्ट सवाल आपके सामने दिख रहा होगा आपको, जहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली एक नया प्रॉमिस यहाँ पे क्रिएट किया गया है जो कि रिजेक्ट हो रहा है। सेट टाइम आउट के अंदर रिजेक्ट डाला हुआ है, फिर एक और रिजेक्ट डाला हुआ है। राइट, इस तरीके से एक प्रॉमिस है, उसके बाद हम कह रहे हैं पी डॉट देन, और इसके देन के एग्जीक्यूट होने पे कुछ होगा और कैच के एग्जीक्यूट होने पे कुछ होगा। ठीक है, तो सिंपल है। देखिए क्या हो रहा है कि ये फंक्शन एक नया प्रॉमिस बना हुआ है और यहाँ नया प्रॉमिस पहले ही क्या कर दे रहा है, इस फंक्शन को रिजेक्ट कर दे रहा है विद दिस एरर। तो हम यहाँ नीचे हमको देखने की जरूरत भी नहीं है, ये प्रॉमिस तो रिजेक्ट हो गया है।
अब रिजेक्ट होने के बाद हमको पता है कैच स्टेटमेंट में जाता है तो console log 2 और जो भी एरर होगा वो हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए। रन करें इस कोड को, 1 और सम एरर प्रिंट हो रहा है। अब 1 तो नहीं था हमारे कैच में तो 2 था, लेकिन इसने देन को क्यों एग्जीक्यूट किया? ये प्रॉमिस तो रिजेक्ट हो चुका था। यही तो खास बात है कि यहाँ आप देखिए देन के पास क्या है, देन के पास एक नल भी तो है, एक नल है और उसके बाद एक फंक्शन है। अब अगर मैं आपको एक चीज देन के बारे में बताऊं तो देन जो है वो 2 कॉल बैक फंक्शंस लेता है। अब वो कॉल बैक कौन कौन से होते हैं? पहला फंक्शन जो होता है वो हमेशा सक्सेस कॉल बैक होता है और दूसरा फंक्शन जो होता है वो हमेशा फेलियर कॉल बैक होता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये कैच वगैरह हम यूज नहीं करते थे तो देन के साथ ही क्या कर दिया जाता था, प्रॉमिस को रिटर्न कर दिया जाता था कि एक सक्सेस कॉल बैक होगा और एक फेलियर कॉल बैक होगा। अगर सक्सेस कॉल बैक हुआ तो सक्सेस कॉल बैक के हिसाब से प्रॉमिस जो होते थे वो रिजॉल्व हो जाते थे, राइट। रिजॉल्व होने के बाद सक्सेस कॉल बैक कॉल होता था और रिजेक्ट होने के बाद हमारा फेलियर कॉल बैक कॉल होता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस नल को यहाँ से हटा दूं तो अब ये जो मेरा फंक्शन है ना वो बेसिकली क्या बन चुका है, सक्सेस कॉल बैक। मतलब अब ये कब कॉल होता, जब रिजॉल्व हो रहा होता फंक्शन। तो अब अगर इस फंक्शन को मैं रन करूंगा तब आप देख सकते हैं अब आपको आउटपुट में आ रहा है 2 और एरर सम एरर। मतलब 2 कहाँ था हमारा, कैच। तो अब हमारा क्या एग्जीक्यूट हुआ होगा, कैच स्टेटमेंट। लेकिन जब यहाँ पे क्या था, नल, तो ये जो फंक्शन था वो बेसिकली क्या था, सक्सेस कॉल बैक में हमने नल पास किया होता तो सक्सेस कॉल बैक कुछ है ही नहीं। तो क्या कॉल बैक चालू हो गया था, फेलियर कॉल बैक रन होने वाला था। और जब ये प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया तो उसने देन के अंदर ही इस फेलियर कॉल बैक को ढूंढ के देन को एग्जीक्यूट किया, वो कैच पे गया ही नहीं। तो इस तरीके से आपको कुछ सवाल आ सकते हैं जहाँ पे आपको सक्सेस कॉल बैक, फेलियर कॉल बैक की अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है देन के साथ में तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर सकते हो। काफ़ी सिंपल सा सवाल था, अगर आपको ये पता नहीं है तो हर चीज़ ही मुश्किल है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको प्रोमिसेस में सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या हो सकता है। तो कुछ ये सवाल अगर आपको किसी इंटरव्यूअर ने दे दिया कि भाई देखिए मेरे पास सेट टाइम आउट तो है, मुझे पता है, लेकिन सेट टाइम आउट एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है। और उस तरीके से सेट टाइम आउट चलता है। हम सेट टाइम आउट के अंदर एक कॉल बैक पास करते हैं, उसका टाइम पास करते हैं और उस हिसाब से क्या होता है कि वो फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अब आपके इंटरव्यू ने आपसे पूछ लिया कि देखिए मेरे पास प्रोमिसेस हैं और प्रोमिसेस से मैं आपको चाहता हूँ कि आप सेट टाइम आउट को कुछ इस तरीके से बना दें कि मुझे बार बार वो कॉल बैक ना पास करना पड़े, मैं एक फंक्शन में बस टाइम दे दूं अपना और वो मेरा चल जाए, ठीक है। इस हिसाब से आपको बनाना है विद द हेल्प ऑफ प्रोमिसेस। तो आप प्रोमिसेस के हेल्प से मुझे सेट टाइम आउट इंप्लीमेंट करके दे दीजिए, ठीक है। अब उसमें आप कुछ भी यूज करिए, आपकी मर्जी, इसके अंदर आप सेट टाइम आउट यूज कर लो, वो भी आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा चाहिए कि प्रॉमिस के बेस पे आपने एक सेट टाइम आउट मुझे दिया है जिसमें मैं सिर्फ टाइम अपना देता हूँ। जैसे कि इस तरीके से मैं अगर उस फंक्शन को कॉल करूँ कि मैंने अपने डिले फंक्शन को कॉल लगाया और डिले फंक्शन बेसिकली मिली सेकेंड में टाइम लेता है और डिले को अगर मैंने कॉल लगाया और डिले को कॉल लगाने के बाद मैं डॉट देन करके अपना प्रॉमिस चला सकता हूँ। मतलब अपने प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के बाद इसका डॉट देन के साथ उसको चला सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा मुझे कुछ चाहिए। तो आप इसके लिए क्या कोड लिख सकते हैं, आप इसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ये चीज़ आप कैसे बना करके अपने इंटरव्यू को दे सकते हैं। हम क्या करते हैं, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, एक सिंपल सा प्रॉमिस यहाँ रिटर्न कर देते हैं। बहुत ही ईजी कोड है, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं। अगर आपको प्रॉमिस पता है तो आप बेसिकली खुद ही ट्राई कर सकते हो इस चीज़ को करने का, तो ठीक है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली प्रॉमिस को करना है रिजॉल्व। तो ये हमने कर दिया रिजॉल्व, ठीक है। प्रॉमिस को हमने कर दिया क्या, रिजॉल्व। और रिजॉल्व हमको कब करना है इस प्रॉमिस को, रिजॉल्व हमको करना है इस प्रॉमिस को विद अ सेट टाइम आउट, विद बेसिकली टाइम, जो हमको टाइम चाहिए उस टाइम के साथ। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एक सेट टाइम आउट और इस सेट टाइम आउट में मैं क्या पास कर देता हूँ, एज अ कॉल बैक रिजॉल्व को पास कर देता हूँ एंड एज अ टाइम हमारे मिली सेकेंड को पास कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए होगा क्या, सिंपली कि जब ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, ठीक है, जैसे ही ये रिजॉल्व किस बेसिस पे हो रहा है, हमारे सेट टाइम आउट के बेसिस पे हो रहा है। तो सेट टाइम आउट क्या करेगा, हमने जो भी टाइम यहाँ पर पास किया होगा उस टाइम के हिसाब से ये चलेगा और उस टाइम के हिसाब से क्या कर देगा, रिजॉल्व को कॉल कर देगा। तो जैसे ही इतना टाइम खत्म होगा हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो चुका होगा और हम डॉट देन के साथ उसको यूज़ कर पाएंगे। तो अब इस कोड को रन करते हैं। हमने 3 सेकेंड्स पास किया था, 3 सेकेंड वेट करते हैं और यहाँ पर क्या है, अलर्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके सॉरी, अलर्ट की जगह इसको कंसोल लॉग कर देते हैं ना,
है ना। बेसिकली हम नोड पे काम कर रहे हैं, तो इसको कंसोल लॉग कर दिया और इसको हमने कर दिया रन। तो ये आप देख सकते हैं रन्स आफ्टर 3 सेकेंड, ये हमारा कोड हो गया। तो इस तरीके से क्या है, छोटे छोटे सवाल बेसिकली आपकी प्रॉमिस की नॉलेज देखने के लिए कि आपको रिजॉल्व रिजेक्ट पता है या नहीं, आप प्रॉमिस को रिजॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, सेट टाइम आउट के बारे में आप कितना जानते हैं, इस तरीके से आपको कुछ छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं, राइट। तो ये कुछ सवाल थे प्रोमिसेस में जो आपको पूछे जा सकते हैं, और ऐसे ही सवाल बेसिकली पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अब आई होप आपके सवाल अच्छे लगे होंगे। ठीक है, छोटे छोटे सवाल हम इधर उधर से लाते हैं और उनको हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, आई होप आपको कोई बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और देखते रहिए पिप कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।